नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष रस्तोगी। आप देख रहे हैं उड़ान न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं सबसे फेमस, जिनको आप जानते होंगे, अनुराग ओझा। और अगर मैं कहूं तो सर, क्या मैं आपको ब्राह्मण अनुराग ओझा कह सकता हूं? बिल्कुल ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, तो आप कहिए कोई। और सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो अनुराग ओझा जी, ब्राह्मण जी, आप सनातनी हिंदू के तौर पे माने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं सनातनी ब्राह्मण सनातनी हिंदू हूँ। तो क्या आपको लगता है कि जैसे हमारा जो देश है, जो बीजेपी पार्टी है, वो ये कहती है कि जो देश है उसको हम हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं? देखिए, आप पढ़े लिखे पत्रकार अगर होंगे तो आपने संविधान पढ़ा होगा। अच्छा, संविधान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अच्छा कहने से काम नहीं ना होता है। संविधान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? थोड़ा बहुत जानता हूँ बस। संविधान जितना भी आपने पढ़ा होगा, कहीं भी हिंदू राष्ट्र की जिज्ञासा हुई है उसमें? हिंदू राष्ट्र के बारे में लिखा है? हिंदू राष्ट्र कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अच्छा, संविधान की प्रस्तावना में है कि धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष। हाँ। अब जो धर्मनिरपेक्ष है उसे हिंदू राष्ट्र। तो आप हिंदू होते हुए आप नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र हो? सनातनी राष्ट्र होना चाहिए। एक चीज बताइए, अखंड भारत होना चाहिए। बिल्कुल अखंड भारत बनाइए। मैं अखंड भारत का भाई समर्थन करता हूँ। हाँ, क्योंकि जितने भी मेरे भाई हमसे बिछड़ गए हैं ना, हाँ। वो भाई इस देश में आए हैं। हाँ। और हिंदू राष्ट्र के देश कभी नहीं बन सकता है। हाँ। जो देश बनेगा तो जो मुस्लिम है वो तो नहीं आना चाहिए ना हमारे देश में। आप तो हिंदू है। अच्छा, एक चीज, अखंड भारत नहीं, मैं कट्टर हिंदू नहीं हूँ। अखंड भारत की आपने बात की। हाँ। पाकिस्तान का हिंदू ही चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए आपको? हाँ। पाकिस्तान तो चाहिए, वहां का मुसलमान नहीं चाहिए, बताइए भाई। हाँ, नहीं चाहिए। नहीं। भाई कैसे पत्रकार? हाँ। मोदी जी ने टॉनिक दिया है कि यही पी के यही बोलिएगा। हाँ कह रहे, सुन रहे हैं आप लोग भाई। मतलब आज आपको लगता है कि आरएसएस की प्रयोगशाला से आपको प्रयोग करके नहीं भेजा गया है? तो मतलब आप सबको जो है, सारे पत्रकार को ऐसे बोल देते हैं कि गोदी मीडिया है। मैं तो एक चीज बताइए, हिंदू राष्ट्र आप किस बेस पर बनाएंगे? माननीय अमित शाह जी जैसा के पापा, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। अमित शाह का पापा सही है या आप सही है? फैसला आप कीजिए। यहाँ पे कानून व्यवस्था किसका है? जैसा के पापा का है। अब जैसा का पापा हिंदू राष्ट्र बनाएगा या आप बनाएंगे? जैसा को कभी हिंदू राष्ट्र बनाते हुए देखा है आपने? नहीं। पंकज सिंह को कभी हिंदू राष्ट्र बनाते हुए देखा है आपने? नहीं। नरेंद्र मोदी को कभी हिंदू राष्ट्र बनाते हुए देखा है आपने? तेजस्वी को हिंदू राष्ट्र बनाते देखा है आपने? लालू प्रसाद यादव को देखा है? योगी आदित्यनाथ को? हिंदू राष्ट्र भक्त करते हैं। अच्छा, भक्त करते हैं। जो भाजपा और आरएसएस का भक्त है ना, वो लोग हिंदू राष्ट्र। भाजपा नहीं करती है। भाजपा नहीं करती। मोदी जी ने कभी नहीं कहा हिंदू राष्ट्र बनने के लिए, कभी नहीं कहते हैं वो। कभी कहे हैं भाई? तब आप हिंदू राष्ट्र किस बेस पर बनाओगे? अच्छा, क्या लगता है आपको कि जैसे बहुत सारे लोगों को आप कहते हैं कि जब से ये गोदी मीडिया आई है, हाँ, देश की तबाही है। गोदी मीडिया इस देश को बर्बाद करने में जितना योगदान वर्तमान सरकार का है, उतना ही योगदान पत्रकारों का है। तो कौन से पत्रकारों का है? हम जैसे पत्रकारों का है। अगर आप सवाल नहीं पूछते कि हिंदू राष्ट्र में जिंदगी में उलझे रहिएगा, तो आप भी कहीं ना कहीं देश की बर्बादी का जिम्मेदार हैं। आप एक चीज बताइए कि जब कोई सिख भाई खालिस्तान की मांग करता है तो आप लोग उसको खालिस्तानी कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। अब आप बताइए कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करता है वो ठीक है, तो सिख भाई खालिस्तान की मांग करेगा। जो मुस्लिम भाई है वो कहेगा कि इसे इस्लाम राष्ट्र घोषित कीजिए। तो इस सबसे परे होकर हमको लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा जो वास्तविक मुद्दा है, उन पर अपनी रेल को चलानी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको मोड़ देती है, कहती है डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन का सरकार मतलब दो लोगों का व्यापार, दो खरीदेगा दो बेचेगा। तो समझदार के लिए सारे काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी। तो क्या लगता है कि जब से बीजेपी आई है तब से डेवलपमेंट नहीं हुआ? इतना अच्छा सब कुछ डेवलप हो रहा है? सब कुछ भाई चंगा हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से किसान इतना खुश है कि उसके आगे 5-5 इंच की 10-10 इंच की किले गाड़ी जा रही है। युवा उससे भी ज्यादा खुश है। अगर वो रोजगार मांगता है तो मोदी जी की सरकार उस पर इतना लठ बरसा देती है कि वो रोजगार मांगने के काबिल नहीं है। इतना तो रोजगार मिल रहा है। बता तो रहे हैं, रोजगार मिल तो रहा है। हाँ, लाठी डंडा मारा जा रहा है ना। मोदी जी की सरकार में महिलाएं और भी खुश हैं। अभी हमने बात करवाया, जैसा के पापा ने कहा था, हमारे उत्तर प्रदेश में गए थे, कि ऐसा कानून व्यवस्था करेंगे कि महिला आधी रात को गहना लाद के घूमेंगी। अच्छा, अब बताइए, इनका इतना कानून, इतना सब कुछ बढ़िया है। जब पटना में, बिहार में बैठे हैं ना, यहाँ पे महिलाओं की स्थिति कैसी है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है। हाँ। अभी जैसे देखिए, गंगा की बात करते हैं, सुन लीजिए, हमारी पूरी बतिया सुन लीजिएगा ना। इतना तो अंजना दीदी भी नहीं फड़फड़ाने लगती हैं, इतना तो सुधीर चौधरी भी नहीं तड़पने लगता जितना आप तड़पने लगे।
क्या ये हमको बात- बोल लेने दीजिए। सवाल भी तो- सवाल पहले जवाब दीजिएगा तब मैं सवाल बोलिए। पूछिएगा। हमको बोलने दीजिए, हम अपनी पूरी बात रखेंगे तभी ना आप सवाल पूछेंगे। गंगा की पहले बात करते हैं। मोदी जी क्या कहते हैं कि हम गंगा के लाल हैं, बोले थे कि नहीं? गंगा को साफ करने के लिए करोड़ों पैसा खा गए पहला मोदी। ठीक है। आया था कोई गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी और अंबानी का दलाल बनकर। अब बताइए कि जो गंगा का लाल बनकर आया था वो अडानी और अंबानी के लिए कहा कैसे वो दलाल कैसे हैं? क्या किए कि आप उनको दलाल बोल रहे हैं? एक चीज बताइए, हाँ, हमने किसको बोला है? जो गंगा का लाल बनकर आया था हमने उसको बोला। मोदी जी है। मोदी जी गंगा के लाल हैं? अभी आपने ही तो बोला ना कि मोदी जी आया था गंगा का लाल बनकर, हाँ। और रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। दलाल कैसे रह गए? उन्होंने कहा था नमामि गंगे की शुरुआत करेंगे, गंगा को साफ करेंगे। हाँ। बिहार में भी गंगा तो अडानी का दलाल कैसे हो गए? सुनिए भाई, हाँ। बिहार में भी गंगा है, हाँ। प्रयाग में भी गंगा है, गंगा सब जगह है, ठीक? मन चंगा कठौती में गंगा। हाँ। अब आप बताइए कि जो पैसा सफाई के लिए लिया था, क्या जरूरत थी अडानी का कर्जा माफ करने की? अरे जरूरत थी, किसान का कर्जा माफ कर देते जी। हाँ। पैसा खर्च करते थे, यूनिवर्सिटी बना देते जी, IIT बना देते, एम्स बना देते। लेकिन नहीं, अडानी का कर्जा माफ करना है। क्यों? सुनिए भाई, हाँ। क्योंकि अडानी इलेक्शन में आपको चंदा देगा और इस देश में चंदे और धंधे की राजनीति चल रही है। इलेक्ट्रिक बोर्ड पे बात किया जाए तो SBI ने कहा कि जून में देंगे जी हम हिसाब किताब। कहे हिसाब किताब जून में देखिए। आपने SBI का लोगो देखा है? यो गोल बना रहता है और इधर से इतना गैप रहता है, इधर से इतना, और उस गैप में से मोदी जी यूं ताड़ रहे हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जून के बाद ही दीजिएगा, क्योंकि चुनाव है। अगर चुनाव से पहले हिसाब किताब दे दिया तो जनता हमको दौड़ाएगी। जैसे मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन का हमको समय दे दीजिए, अगर 50 दिन में अच्छे दिन न लाए तो फिर जिस चौराहे पर कहेंगे उस चौराहे पर आके खड़ा हो जाएंगे। अब कौन से चौराहे पर आएंगे साहब? दुनिया ढूंढ रही है वो चौराहा। आएंगे मोदी जी चौराहे पर? अरे बोलिए महाराज, चौराहे पर आएंगे मोदी जी? देश के प्राइम मिनिस्टर है, अगर प्रधानमंत्री, देश का- आप उनको चौराहे पे बुलाइएगा। देश का प्रधानमंत्री चौराहे पर नहीं आएगा तो मर्सिडीज से घूमेगा जी। अरे तो नहीं, देश का प्रधानमंत्री चौराहे पर सिक्योरिटी इनका नहीं है, वोट चौराहे पे चाहिए, घूमेंगे। जब वोट चाहिए था। हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, आप उनको कह रहे चौराहे पे आइए, क्या बात करते हैं? अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको याद होगा कि संसद के बाहर ही एक महिला ने नेहरू जी का कॉलर पकड़ लिया था। आप हम तो कितना चौराहे पढ़े? पर एक बात घूमे। बताइए, सारे पत्रकारों को मैं भाई आप पढ़े राजनीति लिखे शास्त्र से हैं, BA कर रहा आप हूँ। पढ़े लिखे होंगे। हाँ, मैं राजनीति शास्त्र से BA कर रहा हूँ। हाँ। और मेरा जितना भी देखने वाला है ना लोग, हाँ। वो सब जानता है कि अनुराग ओझा भी पढ़ रहा है। हाँ। और बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप भगवान को नहीं मानते हैं? नहीं, मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान की भी मानता हूँ, हाँ। लेकिन ना मैं भाजपा और RSS की नीतियों को तो नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि ये जो पंडित लोग होते हैं ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, पंडित लोग बर्बाद कर रहे हैं, अनुराग ओझा नहीं बर्बाद कर रहा है। अनुराग ओझा की विचारधारा के जितने पंडित हैं अभी तो पंडित में आते हैं। बिल्कुल आते हैं। हाँ। देखिए, रविदास जी ने लिखा था कि ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन, हाँ। पूजिए चरण चंडाल के जो हुए गुण पर। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब? समझ रहा हूँ। तो उनका आप दोष क्यों दे रहे हैं? जिनकी गलती नहीं, जिनकी गलती है आप उनको टोकिएगा ना। अनुराग ओझा की गलती थोड़ी है। अनुराग ओझा तो कहता है जो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को उनकी औकात दिखाने आया हूँ। अच्छा, ठीक। मेरा सब दुश्मन अर्पित ना होगा, मेरा सब दुश्मन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों। कहा यह जाता है कि आप बीजेपी को इतना कटाक्ष करते रहते हैं, आप क्या कांग्रेस के प्रवक्ता है क्या? देखिए, मैं इंडिया अलायंस का प्रवक्ता हूँ, मैं पूरे देश का प्रवक्ता हूँ, मैं युवाओं का प्रवक्ता हूँ, मैं महिलाओं का प्रवक्ता हूँ, मैं किसानों का प्रवक्ता हूँ, मैं सबका प्रवक्ता हूँ। मैं दलित पिछड़ा आदिवासी का प्रवक्ता हूँ, मैं मुसलमान का प्रवक्ता हूँ, मैं श्रवण समाज का प्रवक्ता हूँ, मैं सबका प्रवक्ता हूँ। मुझे प्रवक्ता कहने में कोई दिक्कत नहीं। देश का प्रवक्ता है, मैं पूरे देश का प्रवक्ता हूँ, लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। तो देश के अगर आप विरोध में बोलेंगे तो कौन सा जी? प्राइम मिनिस्टर के विरोध में देखिए, आप एक बोलते हैं। चीज, अगर देश का नाम मोदी है हाँ। तो मैं आज से ही बोलना बंद कर तो हमारे देश का नाम मोदी हमारे रखवा देश के दीजिए। राजा है देश- प्राइम मिनिस्टर, उनको आप देखिए, सुनाइए ना। आप पढ़ लिख के नहीं आए हैं, और मैं कहता हूँ कि अनपढ़ पत्रकारों की 3 दवाई और जूता चप्पल और उठाई। इस देश में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। अब राजा बता रहे हैं मोदी जी, कोई गलत है ना भाई? अरे नहीं, गलत है कि नहीं? माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए। गलत बोले हैं, माफी मांगिए। नहीं है, राजा नहीं है, राजा नहीं है। राजा मुगल हुआ करता था, राजा अंग्रेज जब आया था तब यहाँ पे जो राजपाट करता था वो कैसा ही अरे भाई, मुगल को राजा कह रहे हैं? अरे भाई, वो हमारे देश के और भी तो लोग रहे हैं, उनको आप मैं राजा क्या करूं? कहिए। अशोक राजा था, हाँ। चंद्रगुप्त राजा था। मुगल को क्यों आप अरे राजा? हम सबको जो लाए यहाँ पे राजपाट के, वो राजा हुए ना भाई। आप माफी मांगिए पहले मोदी को राजा। राजपाट इस तो देश क्या में, हुआ? इस प्राइम देश में, मिनिस्टर सुनिए भाई, सुनिए। सुनिए, दलाली मत कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। प्राइम मिनिस्टर मैं को आप क्या मैं बोल बहुत रहे प्यार हैं? से- आप बोल रहे हैं, मैंने आप बोला है। राजा नहीं बोल सकते हैं। मैं राजा क्यों बोलूंगा? प्राइम मिनिस्टर है, देश के प्रधानमंत्री का मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री राज करते हैं ना देश मैं में। प्रधानमंत्री हैं, मैंने उन्हें प्रधानमंत्री बोला। आदरणीय मोदी जी, सम्माननीय मोदी जी, आई लव यू मोदी जी।
लेकिन आप उन्हें राजा बोलेंगे तो ये तो भाई गलत बात है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान में सबको वोट डालने का अधिकार, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। अब आप अगर राजतंत्र की बात करते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, बात सही है नहीं? अभी लालू प्रसाद यादव जी ने कहा परिवार। अब बताइए अगर राजतंत्र है, मोदी जी राजा हैं, तो मोदी जी के बाद में राजा कौन बनेगा? ये बात पूछता है भारत और गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। कौन बनेगा जी? कौन है गोदी मीडिया? अरे आप लोग हैं गोदी मीडिया भाई। मतलब हम मोदी के समर्थन में अगर सवाल पूछ दिए तो हम गोदी मीडिया हो गए। पत्रकारों का काम क्या है भाई? हाँ। पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानते हो कि नहीं मानते हो? आप सिर्फ मानते हैं कि नहीं मानते? करते हैं। आप मैं उनके समर्थन में सवाल पूछ रहा हूँ। अटल बिहारी को मानते हैं नहीं मानते? मानते हैं। मानते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि मीडिया वालों को हमेशा विपक्ष बना देना चाहिए, विपक्ष की आवाज उठानी चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? अगर नहीं बोला तो तुम उसको पकड़ लीजिए। तो विपक्ष का आवाज जो अगर आप अटल बिहारी जो सत्ता में बैठा है, दूसरी जो सत्ता में बैठा है उससे हम विपक्ष बन के सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप ऑलरेडी विपक्ष में हैं। हाँ, आप मोदी का समर्थन नहीं करते हैं। तो मैं